अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 1.4 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर की, जिसमें हमने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द रियल नंबर एंड इमेजिनरी, दोनों के जो पार्ट्स हैं उनको हमने फाइंड करना है एज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो पार्ट नंबर 1, 8 माइनस 3 योटा स्केयर के। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी स्केयर के। तो फिर अगर हम उस फार्मूले को आगे सोल्व करें तो ए का स्केयर आ जाना है, जमा बी का स्केयर आ जाना है, जमा माइनस माइनस हो के यहाँ पे 2ab आ जाना है। और इसी फार्मूले को लेते हुए हमने आगे चलना है। हमने देखना है यहाँ पर ए स्केयर, यहाँ पे ए के स्केयर यहाँ पर पुट होना हो रहा है, बी का स्केयर यहाँ पे हो रहा है और 2ab यहाँ पे हो रहा है। उसी को लेते हुए हमने लिया 8 का स्केयर ले लेना है। अब यहाँ पे जमा है, बी से पहले जमा है, यहाँ पर जमा आ जाएगी। अगर ऊपर माइनस हो फिर भी आप लोगों ने नीचे क्या लगाना है, जमा ही लगानी है। नीचे जमा लगानी है तो 3 योटा है, 3 योटा नीचे लग जाएगा। 2 का स्केयर तो 2 का स्केयर आ जाएगा। जहाँ पर माइनस लगी हुई है तो आपने माइनस लगा के 2 से पहले यहाँ पे 2 लिख के, अब ए की जगह 8 है और बी की जगह क्या है 3 है, तो 8 लगाना है, फिर 3 योटा लगाना है। और अब आपने क्या करना है, 8 का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लिया, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, 64 आ गया। 3 को 3 से किया तो 9 योटा का स्क्वायर आ गया। माइनस लगाया 2, 8 2 16, 16 3 48, 48 योटा आ गया। तो इसी तरह तो 48 जो है उसी 48 को हम नीचे ले आएंगे। 9 जो है योटा स्क्वायर है तो योटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, तो -48 योटा आ गया। 64 का नीचे 64 आ गया, -9 का 9 आ गया, -48 योटा आ गया। आगे इन दोनों को हमने माइनस किया, 9 में से 64 निकाला तो 55 आ गया, -48 योटा आ गया। 48 के साथ योटा हमने लगा दिया। अब हमने यहाँ पे करनी थी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के पार्ट्स की अलग अलग वैल्यूज़ लेनी थी। तो अब रियल नंबर किसके बराबर आएगा और इमेजिनरी नंबर किसके बराबर आएगा, हमने ये देखना था। तो हमारा रियल नंबर है वो आ रहा है, रियल पार्ट है वो 55 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा आ रहा है -48 के। तो इसी तरह ही हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 1 की। पार्ट नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 के 5 + 3 योटा -1 के। अभी जो -1 है हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। -1 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। उसको कन्वर्ट हमने कैसे करना है, इसके नीचे 1 लगा के, जब नीचे 1 लगाएंगे तो ऊपर वाला -1 क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और जो 5 + 3 होता है वो नीचे आ जाएगा और उसके ब्रैकेट क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमने रैशनलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कैसे होता है रैशनलाइजेशन, क्या होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को मेरे चैनल पर। तो हमने क्या करना है, 1/5 + 3 होटा लेना है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है साइन करके वैल्यूज़ का, और एक बार इसको डिवाइड करना है। हमने 5 - 3 होटा ले लिया, 5 - 3 होटा ले लिया। आगे हम गए तो 5 - 3 होटा ओवर 5 का स्क्वायर रूट लिया गया, 3 होटा का स्क्वायर रूट गया। तो 5 का स्क्वायर रूट लिया 25 -9 योटा स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर है तो क्या है, वहाँ पे -1 आ गया, तो 9 1 का क्या आ जाएगा, 9 1 आ जाएगा। तो 9 1 का क्या आ गया, यहाँ पर 9 1 आ गया, 25 पर 25 आएगा, 5 - 3 योटा का, 3 होटा 5 - 3 होटा का वैसे चलता है, इन दोनों को ने प्लस होना चाहिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 334 आ गया। अब हमने इसका रियल मतलब इनको अलग अलग कर लेना है। 5 के साथ भी 5/34 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा के 3 ओवर भी 34 आ जाएगा। साथ योटा का योटा देना है, रियल को अलग कर लेना है, इमेजिनरी को अलग। इमेजिनरी वो होंगे जिनके साथ योटा लगेगा, रियल वो होंगे जिनके साथ कोई भी अलामत नहीं होगी। इस तरह हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 3, हम इसका पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं। पार्ट नंबर 3 है 4 - 5 योटा -1 के, बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है। हमने इसका -1 का है तो इसको ख़त्म करना है, डोमिनेटर को नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो ओवर क्या लगा देंगे, डिवाइड में हम 1 लगा दें। हमने डिवाइड में जो 1 लगाया था वो ऊपर आ जाना है। अब डिवाइड ओवर जो डिवाइड है वो 4 - 5 योटा आ जाना, उसकी ब्रैकेट और -1 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हमें इसमें रैशनलाइजेशन का यूज़ करना है, तो इसका साइन चेंज करके इस वैल्यू का 4 - 5 योटा का साइन चेंज किया, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट किया, एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया। अब 4 + 5 योटा यहाँ पर आ गया और यहाँ पे प्लस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई, तो ये फिर 4 + 5 योटा आ गया। आगे ये जो 4 था, इस 4 का और इस 4 का हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे आ गया -5 योटा स्क्वायर आ गया। अब 4 + 5 योटा, 4 का स्क्वायर रूट लिया 16 -25 योटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर योटा स्क्वायर 4 + 5 योटा 16 + 5 25 योटा स्क्वायर, तो 4 + 5 योटा वैसे रह जाएगा। योटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लेना है, 16 + 25 योटा स्क्वायर की जगह -1। तो हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पर आके 4 + 5 योटा का योटा आ जाना, और हमने लगा देना है 25 का 25 + 16 का 16, इन दोनों को आपस में किया तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ऊपर 4 + 5 योटा का योटा। अब हमने 4/41 कर लिया, प्लस कर लिया 5/41, तो योटा का साथ आ गया। अब इमेजिनरी और रियल नंबर क्या है, दोनों को क्या करना है, इमेजिनरी अलग अलग करना है। और हमारे पास जो रियल है वो है 4/41, और जो हमारे पास से इमेजिनरी है वो है 5/41। तो ये क्या था, हमारा सवाल यहीं तक था, और जिसको हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे पार्ट नंबर 4। देखिए हम अब आगे करते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट। इसका 4 पार्ट हमने किया, तो 4 पार्ट में हमने स्टार्ट लेते हैं। तो 4 - 3 योटा -2 के, पहले -1 के आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया, -2 के आ गया। अब हम -2 को कैसे ख़त्म करें, अब देखिए -1 को तो फिर भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन -2 को क्या है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने इसके डिवाइड में 1 तो ले लिया, जिसके डिवाइड में कुछ ना हो उसके डिवाइड में क्या आता है, 1 आता है। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके नीचे 1 लिया, 1 को हमने ऊपर यहाँ। देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। 4 - 3 योटा -2 के, -2 जो है वो स्क्वायर रूट इसका आ रहा है। तो देखिए 4 - 3 योटा -2 का 2, ओवर हमने 1 लगा दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट किया। अब जो डिवाइड में 1 है उसको ऊपर लिखा, नीचे 4 - 3 योटा स्क्वायर का स्क्वायर लिया। अब ये जो वैल्यू है इसको इस फार्मूले के साथ आप कंपेयर करें तो आप लोगों को अब बहुत आसानी से सवाल समझ आएगा। ये -b स्क्वायर था, तो अब हम देखें a का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब ये इसी a का स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे जमा लिया हमने तो b का स्क्वायर, इस b का स्क्वायर आ गया, जमा माइनस माइनस किया तो यहाँ पे 2ab आ। अब ये फार्मूला आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फार्मूला बहुत ही आसान है, इस फार्मूले को आपने साथ याद रखना है, ठीक है। इस फार्मूले के साथ अगर आप कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे सवाल किया 1/4 स्क्वायर -3 योटा स्क्वायर -2 4 3 योटा के। अब इनको हमने आगे सॉल्व किया, 1/4 का हमने लिया, 4 4 16 आ गया, 3 3 9 योटा स्क्वायर आ गया, -4 2 8 8 3 24 24 योटा आ गया। अब ये माइनस 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 है, तो हमने यहाँ पे 16 माइनस में से 9 गए तो क्या है, 7 आ गया, माइनस का 4 योटा आ गया, तो 1 फिर 7 - 24 योटा ले लिया। अब हमने रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसे अलग अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसे अलग अलग नहीं कर सकते। सो आपने ऐसा नहीं करना कि 1/7 को ले लें या फिर 1/24 योटा का लेके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लें, नहीं। ये सवाल थोड़ा सा पिछले सवाल से मतलब लॉन्ग है, तो इसीलिए आप लोग इसको आगे हल भी करना है 7। अब इसका साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट हासिल करने के बाद प्लस आ गया इनमें दोनों में, तो एक बार डिवाइड किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 7 का स्क्वायर रूट आ गया 24, कभी 7 स्क्वायर रूट ले लिया हमने, 7 + 24 योटा के है, और 7 का स्क्वायर रूट लिया 49 - 7 576 आ गया, योटा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, योटा -1 में चेंज हो गया, तो 576 जो है वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों को क्या, यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और 7 + 24 योटा वैसे का वैसे साथ चलता रहेगा। अब हमने 49 और 576 को प्लस किया, तो हमारे पास जो बना वो बना 625 बना, तो हमने 7/6 25 ले लिया और 24/6 25 योटा ले लिया।
ये हम दोनों को अलग अलग कर लिया। इनको दोनों को अलग करने के बाद हमने रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट लिए। तो रियल पार्ट बना 7/625 और जो इमेजिनरी पार्ट बना वो 24/625 एयोटा बना, क्योंकि एयोटा वाली वैल्यू जो होगा इमेजिनरी नंबर होगी और जो एयोटा के बगैर होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। अब हम पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। की बात नेक्स्ट पार्ट में ये है 3 + 2 एयोटा -1/4 + 3 एयोटा की। तो अब -1 है, अब इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊपर नीचे वाली वैल्यू थी उसे ऊपर ले आए, जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसे क्या कर लिया हमने, नीचे ले आए। तो जब हमने नीचे लेके आए तो अभी हम आगे क्या कैसे करना है, तो वही रैशनल नंबर वाला जो है था मेथड था उसी को ही अपनाना है। तो हम गए आगे, हमने 4 + 3 योटा लगाया, 3 + 2 योटा, 3 + 2 योटा था, इसका हमने साइन चेंज किया, कॉन्जुगेट लिया और 3 - 2 योटा करके प्लस मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कर लिया। जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड में करिया तो हमने इस 4 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मैंने इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 का 12 आ गया, 4 2 का 8 योटा आ गया। तो फिर 3 को मैंने किया, 3 3 9 आ गया, 9 योटा आ गया, इसके साथ योटा था। तो 3 2 का 6 आ गया, तो 6 दोनों के साथ योटा है यहाँ पर, तो योटा स्क्वायर आ गया। ओवर लिया मैंने, 2 बार 9 है तो 9 को 3 को 2 बार 3 है, 3 को 3 से किया, 3 के दोनों एक 3 का स्क्वायर ले लें या फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है। और 2 है और 2 है, 2 का स्क्वायर ले लें फिर भी वही बात है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी वही बात है। तो 4 आ गया योटा, 2 बार है तो योटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमने किया तो 12 - 8 योटा प्लस 9 योटा माइनस योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। 9 - 4 है तो योटा स्क्वायर है तो योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो 12 का 12 नीचे आ गया। अब ये दोनों आपस में मतलब माइनस हुए तो 9 में से 8 योटा गया तो योटा अकेला आ गया। प्लस से माइनस माइनस जमा हो गए तो 6 आ गया। नीचे माइनस माइनस जमा हुए तो इनके दरमियान प्लस आ गया, तो 9 + 4 किया तो क्या बन गया, 13 बन गया। 9 प्लस मतलब 4 किया तो 13 बन गया। ऊपर जो था वो 12 और 6 को दोनों को किया तो क्या बन गया, 18 बन गया, प्लस एयोटा का एयोटा 7 आ गया। अब 8 और 13 को अलग कर लिया, एयोटा और 13 को अलग कर लिया। अब रियल नंबर जो बन गया वो 18 और 13 बन गया, और इमेजिनरी नंबर जो बन गया वो एयोटा की जगह 1 करके 13 को लगा दिया। तो ये इसका रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होगी, इस पार्ट नंबर 5 की क्या होगी, प्रूफ होगी। अब हम पार्ट नंबर अगर 6 की बात करें, तो अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात करें तो 2 - योटा 2 + योटा -2 की है। तो हमने माइनस की रकम को ख़त्म करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। तो जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ऊपर ऊपर ले गया, 2 + योटा ऊपर चले गया, 2 - योटा नीचे आ गया। तो बात करें तो 2 - योटा और 2 + योटा है, तो मैं इसके साथ -2 है स्क्वायर रूट में, तो हमने इसको प्लस में करना है। तो 2 + योटा जो है वो ऊपर चला गया, 2 - योटा है जो वो क्या आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पर नीचे आ गया। तो अब हमने क्या करना है, 2 + योटा जो है, 2 + योटा तो ऊपर है, 2 - योटा नीचे है, इसका साइन चेंज करके एक बार इसको रैशनलाइजेशन नंबर वाला हमने मेथड सोल्व करना है। तो एक बार हमने इसका साइन करके इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, एक बार इसको क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में करते हैं तो हमने क्या किया, 2 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को योटा से मल्टीप्लाई किया 2 योटा आ गया, फिर इस योटा को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 योटा आ गया यहाँ पर, और इस योटा को इस योटा से किया तो योटा स्क्वायर आ गया। ओवर मैंने लगाया, अब ये 2 बार 2 2 है तो 2 2 को किया तो क्या आ जाना है, 4 आ जाना है। यहाँ पर योटा का मतलब 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर ले लिया, योटा 2 बार है तो योटा का मैंने स्क्वायर ले लिया। अब 4 के नीचे 4 आ गया, 2 और 2 था दोनों के साथ योटा योटा था तो दोनों को किया तो +4 योटा आ गया, प्लस योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो यहाँ पर 2 2 का 4 हो गया। अब योटा स्क्वायर की जगह -1 आता था, अब यहाँ पे भी माइनस था, साथ भी माइनस आना था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, जमा हो गया, जमा 1 आ गया साथ। तो हमने फिर आगे किया 4 + 4 योटा, तो जब -1 हो गया, ओवर 4 का 5 आ गया। तो अब ये देखें 4 में से 1 गए तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, और 5 का 5 आ गया, 4 आ गया, और 5 का 5 साथ क्या आ गया, योटा आ गया। अब हम इसका रियल और इसका इमेजिनरी नंबर अलग अलग कर लें। तो हमने इसका रियल और इमेजिनरी नंबर लिया, तो 3/5 इसका रियल आ गया, 4/5 साथ योटा क्या आ गया, इसका
इमेजिनरी नंबर आ गया। यहाँ तक हमारा ये सब पार्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 6 पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। लास्ट 2 पार्ट रहते हैं जो कि आप लोगों का असाइनमेंट है और आप लोगों ने करना है हर सूरत में। स्टूडेंट देखिए, टीचर बेस्ट वो होता है जो आपको प्रैक्टिस करवाता है साथ-साथ, फिर आपको वर्क देता है, आपको ऐसा टेस्ट दे या फिर आपको ऐसा होमवर्क दे, तो आपको देता है ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस के साथ-साथ खुद को ग्रो भी कर सको। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों का भी भला हो और इस चैनल पर आपको मज़ीद मालूमात भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।